Good morning, students. In today's video, we are going to look at poem 7. As you can see, the title of the poem is Dad, the Cat and the Tree. This is a beautiful poem which is written by Kit Wright. Yes, Kit Wright is the poet of this poem. So, this is a poem about dad and a cat. Here, a cat is stuck in a tree and daddy wanted to help her to bring it down. So in this poem, daddy's plans have been described, what he did to bring the cat down. Let's see the poem. Okay. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी कैट को ट्री पे चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कई बार जो कैट होती है वो क्या करती है, ट्री पे बहुत ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे फंस जाती है। मतलब उसके बाद उसके लिए वहाँ से उतरना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो वहाँ से उतर नहीं पाती है, वो वहाँ पे जाके फंस जाती है। द पुअर थिंग कैन नॉट come down without help. Poor thing means the cat, the poor cat, बेचारी कैट अगर इतनी ऊपर जाके अगर वो फंस जाती है तो वो बिना किसी के हेल्प के नीचे नहीं आ सकती। मतलब अब उसे नीचे उतरने के लिए किसी ना किसी की हेल्प जरूर चाहिए होती है। How would you help it? अगर कोई कैट इस तरह से ट्री में फंस जाती है, इफ अ कैट गेट्स स्टक इन अ ट्री, हाउ वुड यू हेल्प इट? तो तुम उसकी हेल्प कैसे करोगे? तुम्हारे दिमाग में कौन से प्लान्स आ रहे हैं, तुम उसे कैसे नीचे लेकर आओगे? ओके, श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम। देखो, तुम जैसे भी हेल्प करोगे बट तुम डेफिनेटली डैडी की तरह तो हेल्प नहीं करोगे। जिस तरह से डैडी ने पोएम में हेल्प करी थी उस कैट की, डेफिनेटली उस तरह से तो तुम एक कैट की हेल्प नहीं करोगे। ओके, इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड एक गुड क्लाइंबर है? क्या डैडी को चढ़ना आता है? डज ही हैव रियली नॉलेज अबाउट क्लाइंबिंग? क्या क्लाइंबिंग की उनको नॉलेज है? क्या वो ट्री पे चढ़ पाएंगे? लेट्स सी। ओके, व्हाट वर हिज प्लान्स? उनके प्लान्स क्या थे? वो कैसे कैट को नीचे लेकर आएंगे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। चलो, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्यूटीफुल पोएम को रीड करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री। ठीक है, एक जो सुबह थी उस सुबह में क्या होता है, एक जो कैट है वो कहाँ फंस जाती है, ट्री में फंस जाती है। डैड सेड, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। ओके, डैडी कहता है कि चिंता की कोई बात है, डोंट वरी, इसके लिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये सारी चीज से सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, मैं कैट को नीचे लेकर आऊंगा। ओके, द ट्री वॉज वुबली। जो ट्री था ना वो वुबली टाइप का था, मतलब ऐसे स्ट्रेट नहीं था, ठीक है, स्टेडी नहीं था, वन स्टेडी था, मतलब इधर उधर ऐसे ही फैला हुआ था, बहुत भारी पेड़ था वो। द ट्री वॉज टॉल, और ट्री जो था वो बहुत ज़्यादा टॉल भी था, लंबा था। मम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। ठीक है, तो मम्मी कहती है कि गिर मत जाना, कृपा करके, ठीक है, गिर मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। फॉल स्कूप डैड, डैड जो है ना जोर से, मतलब एक ऐसे हंसी की आवाज में बोलते हैं, गिर जाना, और मैं और गिर जाऊंगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ। अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। उसके बाद कहता है कि मेरा जैसा क्लाइंबर और गिर जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। चाइल्ड्स प्ले मतलब ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। जिस तरह बच्चों के लिए गेम्स ईजी होते हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके लगता है कि ये तो वो बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है, उनको इस ट्री को चढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो ही सेड, यू वेट एंड सी, सिर्फ तुम क्या करो, इंतजार करो और देखो कि मैं क्या करता हूँ।
He got out the ladder from the garden shed. Okay, it slipped. He landed in the flower bed. वो क्या करते हैं, गार्डन सेट जो होती है, गार्डन सेट एक स्टोर रूम टाइप जो होता है, वहाँ से एक लैडर लेकर आते हैं, एक सीढ़ी लेकर आते हैं। जो वो सीढ़ी लेकर आते हैं तो जो सीढ़ी होती है वो स्लिप हो जाती है, और जैसे ही वो स्लिप होती है, फिसलती है, डैडी सीधे कहाँ गिरते हैं, फ्लावर गार्डन में गिरते हैं, फ्लावर बेड पे गिरते हैं, मतलब जहाँ पे फूल उगे हुए थे बहुत सारे, उनके उन फूलों के ऊपर वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डैडी, ठीक है, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, अपने हेयर को, ठीक है, और अपने फेस को, अपने ट्राउजर को, अपनी शर्ट से वो जो डर्ट लगी थी उसे झड़काते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, नेवर माइंड, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, वी विल ट्राई प्लान बी, ठीक है, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, तो डैडी कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी देखते हैं, प्लान बी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले तुम क्या हो जाओ, रास्ते से दूर हट जाओ, जहाँ रास्ते से तुम लोग खड़े हो उस रास्ते से तुम हट जाओ। तो मम जो होती है वापस से सजेस्ट करती है, मम्मी फिर से कहती है कि इस बार मत गिर जाना, दोबारा से मत गिर जाना, एक बार तो तुम गिर चुके हो, दोबारा से मत गिरना। fall again said dad. Okay, funny joke. Okay, then he swung himself up on a branch and it broke. दोबारा से गिर जाना, मजाक कर रहे हो क्या, मैं दोबारा से नहीं गिर सकता, ठीक है। तो इसलिए डैडी क्या करते हैं, जल्दी से अपने आप को स्प्रैंग करते हैं, मतलब एक जंप लगाते हैं, और वो एक टहनी होती है, एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच के वो लटक जाते हैं, और वो ब्रांच इतनी लाइट होती है, इतनी छोटी होती है, वो ब्रॉक हो जाती है, वो टूट जाती है, और टूटते ही डैडी फिर से नीचे आते हैं, फिर से नीचे गिर जाते हैं। ओके, डैड लैंडेड वॉल अप बैक ऑन द डेक। Okay, mom said stop it, you will break your neck. ओके, जो डैड होते हैं वो इतनी तेज़ी से गिरते हैं, नेक के बल इस तरह से गिरते हैं, ठीक है। तो जो मदर होती है वो थोड़ी सी वरीड हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि तुम इन सबको बंद करो, स्टॉप दिस, इस तरह से तुम अपनी नेक को क्या कर लोगे, हर्ट कर लोगे, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी इस तरह से अगर तुम गिरोगे, तो तुम ये बस बंद कर दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम कैट को नीचे नहीं ला सकते, तो अपनी प्लानिंग्स को क्या कर दो, तुम बंद कर दो। Rubbish said dad. Okay, now we will try plan C, easy as winking to a climber like me. Okay, उसके बाद कहते हैं कि नहीं अब तुम चिंता मत करो, ठीक है। रबिश मतलब उसकी मदर को कह रहे हैं कि नहीं तुम इस तरह से मत सोचो, जो सोच रही हो वो पूरा का पूरा रबिश, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बारे में तो बिल्कुल मत सोचो, मैं तो एक अच्छा क्लाइंबर हूँ, और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए ये काम करना तो एक पलक झपकने के बराबर है, विंकिंग के बराबर, ऐसे विंक करते हैं हम, तो कहते हैं कि मेरे लिए तो ये काम एक विंकिंग के बराबर है, पलक झपकने के बराबर है, तो लेट्स इम्प्लीमेंट प्लान सी। चलो प्लान सी देखते हैं, प्लान सी तो डेफिनेटली काम करेगा यहाँ पे। तो प्लान सी क्या है वहां पे देखो। ओके, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। उसके बाद वो क्या करते हैं, गार्डन की जो फेंच लगी होती है, वॉल लगी होती है, उस वॉल पे चढ़ जाता है, बहुत हाई वॉल होती है वो, उस वॉल के ऊपर वो गार्डन वॉल पे वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। अब तुम गेस करो क्या हुआ होगा, ठीक है। ही डिडंट फॉल, वो गिरे नहीं इस बार, ठीक है, वो इस बार गिरते नहीं है। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। इस बार वो क्या करते हैं, वो लीप करते हैं, जंप करते हैं, वो इतना तेज जंप करते हैं कि सीधे के सीधे उस क्रूक पे, जो दो मीन्स आप कह सकते हो जो ट्री ऑफ पार्ट होता है, जो दो इस तरह से जो जुड़े होते हैं, उसके बीच में जो कैट बैठी हुई थी, ठीक है, तो वो सीधे के सीधे इस तरह से कहाँ पे जाके लैंड करते हैं, कैट के ऊपर जाके लैंड करते हैं, मतलब जहाँ कैट बैठी थी ना उसी जगह पर वो जंप करते हैं और अपने आप को वहाँ पे लैंड करते हैं। ओके, द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड
जो कैट है ना जोर से चिल्लाती है, येल करती है, चिल्लाती है, ठीक है, और कहाँ पे कूद जाती है, ग्राउंड पे कूद जाती है, खुद ही अपने आप से नीचे कूद जाती है। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वो अपने आप में बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो हर्ट नहीं होती है, वो अभी भी क्या है, सेफ है, ठीक है, अभी भी अपने आप को वो सिक्योर महसूस कर रही है, सेफ है, वो अनहर्ट है, उसे बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ है और वो नीचे ग्राउंड पे आ चुकी है। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. ओके, अब वो अपने आप में एक प्राउड वाली हंसी हंसती है, एक होता है ना कि देखो मैंने ये काम कर दिया, तुमसे नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से वो प्राउड वाली हंसी हंसती है क्योंकि वो अभी भी क्या है, सेफ है, ठीक है, और वो पूरी तरह से नीचे आ चुकी है, अब वो स्टक नहीं है, अब वो फंसी हुई नहीं है, वो अपने आप में सेफ है। लेकिन बेचारे डैडी, जो डैडी है वो कहाँ पे जाके फंस गए हैं, वो एक ट्री पे जाके फंस गए हैं, अब वो नीचे कैसे आएंगे, ठीक है, उनको जब ऊपर चढ़ने में इतनी मेहनत लग रही थी, ऊपर चढ़ने में उन्होंने इतने सारे प्लान्स इम्प्लीमेंट किए थे, अब वो नीचे कैसे आएंगे। पॉइंट ये हमें नहीं बताता है कि वो नीचे कैसे आएंगे, ये आपकी सोच है, जस्ट यू नीड टू इमेजिन हाउ ही वुड कम डाउन द ट्री, वो ट्री से नीचे कैसे आएंगे और क्या क्या वो प्लान्स इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जस्ट यू थिंक अबाउट इट। सो दैट इज द पोएम ऑल अबाउट, विच इज रिटन बाय किट राइट। ओके बेटा, सो ये पोएम बहुत ही छोटी सी है, सो हम इसमें नेक्स्ट पोएम और करने वाले हैं, पोएम 8 करने वाले हैं। सो लेट्स सी द पोएम नंबर 8। ओके, पोएम 8 क्या कहती है हमें। पोएम 8 जो है वो क्या है, मीडो सरप्राइजेस। सो मीडो क्या होता है बेटा, ग्रास लैंड, जहाँ पे अपने कैटल्स ग्रेज करते हैं, जहाँ पे अपने कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा ग्रास लैंड को हम क्या कहेंगे, मीडोज कहेंगे। तो मीडो सरप्राइजेज, जो मीडो होते हैं ना, ऐसे ही मत सोचो उनको, उनमें बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एस्टोनिश करेंगे, जो आपको सरप्राइज्ड करेंगे, ठीक है। तो एक बार जाके शायद आपको मीडो क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। ओके, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, जो यहाँ पे पॉइंट है वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ग्रीन फील्ड लो, ठीक है, ग्रीन फील्ड के अक्रॉस एक बार तुम वहाँ पे वॉक कर कर देखो। ओके, अ पार्क इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स, ठीक है। अगर तुम कोई भी हो सकता है, एक पार्क हो सकता है, एक ग्रीन टी जो मतलब ट्रीज जो होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है, उनके नीचे तुम क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, और तुम अपने आप में ऑब्जर्व करोगे कि तुमने बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स वहाँ पे देखी हैं। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eyes and a sharp ear? देखो मीडोज के अंदर क्या क्या सरप्राइजेस होते हैं उन पर्सन्स के लिए, ठीक है, जिनकी क्या होती है, शार्प आईज होती हैं, ठीक है, शार्प ईयर्स होते हैं और कीन आईज होती है। इट मीन्स एवरीथिंग कंटेन्स ब्यूटी, हर चीज़ में ब्यूटी होती है। ऑल यू नीड इज टू आईज टू सी एंड हार्ट टू रिस्पॉन्ड। हर चीज़ ब्यूटीफुल होती है, हर चीज़ सुंदर होती है, उसे देखने के लिए तुम्हारे पास अच्छी आंखें होनी चाहिए। अच्छी आंखों का मतलब ये है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हें चीज़ों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ठीक है, एंड गुड हार्ट टू रिस्पॉन्ड, आपका हार्ट उसे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखते हो तो उसे अप्रिसिएट करो, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपके मन में होनी चाहिए, तो आप एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पोइट क्या कहता है हमें, मीडोज हैव सरप्राइजेस, मीडोज में क्या होते हैं, जो ग्रास लैंड होते हैं उनमें बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। ओके, यू कैन फाइंड दैम इफ यू लुक, अगर तुम उन्हें देखते हो, अगर तुम उन्हें एक्सप्लोर करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें ये सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक, एक सपोज करो, सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके देखो या एक बार प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखो, जो वेलवेट ग्रास होती है या आप कह सकते हो कोमल या सॉफ्ट जो ग्रास होती है उसके ऊपर एक बार चलकर देखो, और जो रिवर, जो स्ट्रीम,
जो बहती है, जो कल कल करके जो नदी बहती है, उसकी आवाज़ सुनो। ठीक है, एक बार सॉफ्ट सी ग्रास पे चल के देखो और जो रिवर है उसके साउंड को सुन के देखो। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sift the nectar up. तुम वहाँ से गुजर रहे होगे तो वहाँ पर तुम क्या देखोगे, एक बटरफ्लाई देखोगे, और बटरफ्लाई जो है वो कहाँ पे बैठी होगी, बटरकप। ठीक है, बटरकप मतलब एक कोई भी फ्लावर हो सकता है, ठीक है, कोई भी पेड़ हो सकता है, कोई भी लीफ हो सकती है जिससे वो अपने नेक्टर को कलेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी बटर कप पे तुम उसे बैठे हुए देख सकते हो, और वो पता है क्या कर रही होगी, वो अपने स्ट्रॉज जो उसको मतलब जिससे वो नेक्टर लेती है, या जो भी आप कह सकते हो, जो रस वो लेती है, ठीक है, उसके स्ट्रोज से वो क्या करती है, चूसती है। ठीक है, तो आप उसे देखोगे कि उनको वो क्या कर रही होगी, अनफोल्ड कर रही होगी, उस टाइम वो खुले हुए होंगे। ठीक है, और अपने नेक्टर को वो क्या कर रही होगी, चूस रही होगी वहाँ से। तो आप एक बार उसे जरूर देख सकते हो। ओके, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। तुम्हें पता है कि तुम वहाँ पे जाओगे ना, तुम एक रैबिट को डरा सकते हो। ठीक है, जो कि शांति से बैठा होगा, चुपचाप से बैठा होगा बेचारा, मतलब क्वाइटनेस में, स्टिलनेस में वो बैठा हुआ होगा, और तुम जाके उसे क्या कर सकते हो, डरा सकते हो। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम। हाँ, इतना हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि तुम किसी मीडो में जाओ, तुम किसी मतलब ग्रासलैंड पे जा रहे हो, जाते ही देखते ही तुम्हें क्या मिल जाएंगे, रैबिट्स मिल जाएंगे। नहीं, स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं मिलेंगे वो, और देखते ही मतलब तुम ढूंढना चाहोगे तो भी वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन यस, मीन्स फर्स्ट टाइम पे तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम रैंडमली उसे विजिट करोगे, तुम रैंडमली वहाँ पे जाओगे, तो तुम्हें डेफिनेटली वहाँ पे रैबिट देखने को मिल जाएंगे। व्हेन ही हॉप्स यू विल, और तुम उसे कब देखोगे, वो हॉप करेगा, फुदकेगा, जंप करेगा। जब रैबिट हॉप करता है तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगता है, कितना सुंदर लगता है वो देखने में, तो तुम उसे देख सकते हो। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago। जो डैंडीलाइन है वो एक टाइप का फ्लावर है। ठीक है, तो क्या पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि कुछ दिनों पहले ही वो कैसा था, गोल्डन था, अब उसका हेड क्या हो गया, फजी हो गया, फूला फूला सा हो गया होगा। ठीक है, और हैज टर्न्ड टू has turned to airy parachutes that flutter when you blow। देखो, आपको पता है कि जब तुम उसे अपने हाथ में रखोगे और जब तुम उसे ऐसे फूंक मारोगे, ब्लो करोगे, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है, आपने भी देखे होंगे डैंडीलाइंस का फ्लावर को। ओके, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। और यही चीज़ें नहीं है, मीडो हाउस भी आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, आपको जाना चाहिए और उनके बारे में उन्हें जानना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, तो मीडो हाउसेस किसके हो सकते हैं, वहाँ पे कौन बना सकता है, एब्सोल्युटली जो इंसेक्ट्स वहाँ पे रहते हैं, जो जानवर वहाँ पे रहते हैं, तो वो अपना घर भी डेफिनेटली वहीं पर बनाएंगे। तो मीडो हाउसेस यहाँ पे कैसे कैसे होंगे, लेट्स सी। द बरोज इन द ग्राउंड। देखो, ग्राउंड के अंदर जो होता है वो बरोज होते हैं। तुम्हें भी पता है कि कौन कौन से इंसेक्ट्स ऐसे बनाते हैं, जैसे आंट्स बनाती हैं, ठीक है, स्नेक्स भी बनाते हैं, ठीक है, और फ्रॉग्स भी ज़मीन के नीचे ही रहते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, क्यों रहते हैं, कब रहते हैं, क्योंकि आपको जब बहुत ज़्यादा हॉट वाला सीजन होता है तो उस टाइम वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं। ओके, अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस। और जो बड़ी बड़ी ग्रास रहती है ना, हमारे यहाँ तो हमने क्या देखी है, अभी तक एक छोटी छोटी ग्रास देखी है, बहुत बड़ी ग्रास हमने नहीं देखी है। तो जो बहुत बड़ी ग्रास होती है, उस ग्रास में आप क्या देखोगे, नेस्ट, नेस्ट भी मिलेगा आपको, किसी का घोंसला मिलेगा। ठीक है, किसी बर्ड का घोंसला मिलेगा। ठीक है, कोई भी बर्ड हो सकती है, वो अपना घोंसला, अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, बड़ी ग्रास में बनाती है। ओके, द आंट्स अमेजिंग माउंट्स। माउंट्स जो ढेर लगा देती है ना मिट्टी का, आपने देखा होगा, मिट्टी इकट्ठा कर लेती हैं आंट्स बहुत ज़्यादा। आप सबको पता है कि आंट जो होती है सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, वो कभी नहीं बैठती है, इतना काम करती है। वो छोटा सा इंसेक्ट होता है, बहुत छोटा इंसेक्ट होता है, और वो पूरा का पूरा मिट्टी का ढेर लगा देती है। क्या करती है वो मिट्टी के ढेर,
देखो, मतलब ज़मीन में से नीचे से निकाल निकाल के, अब तुम जो एक बार सोच के देखो कितना छोटा सा उसका मुंह होता है और उसके अंदर से वो किस तरह से सैंड को बाहर लेकर आती होगी और बाहर ला के वो बहुत सारी मिट्टी को कलेक्ट कर लेती है। तो जो मिट्टी कलेक्ट हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे, माउंट्स कहेंगे। तो कभी तुमने एंट्स के माउंट्स को देखा है जो बहुत सारी मिट्टी कलेक्ट हो करके रखती है, ठीक है। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेज, डेफिनेटली मीडोज में बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दैट यू विल फाइंड वंडरफुल, तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी और तुम्हें सरप्राइजिंग लगेंगी। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ठीक है, जो कुछ बताना चाहती हैं। उनमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं अगर तुम्हारी आइज़ उन्हें देख पाए तो। ओके, यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, इस चीज़ को तुम अपने आप से डिस्कवर कर सकते हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ पोइट का ऑब्जर्वेशन था, ये सारी चीज़ें वो थी जो पोइट ने देखी हैं, लेकिन आप खुद भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आप से इन चीज़ों को तुम देख सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, यहाँ पे पॉइंट कहता चाहता है कि इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर तुम सही से देखते हो और सही से सुनते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें तो देख सकते हो। तुम्हें सबको पता है बेटा कि नेचर जो होता है हमारा बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। आजकल हम इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इतने आ गए हैं, ठीक है, कि हम अपने नेचर को पूरी तरह से भूल गए हैं। एंड आई थिंक टेक्नोलॉजी इज टू बी ब्लेम्ड, ओके, फॉर दिस लॉनलीनेस, फॉर दिस डिप्रेशन, ओके। यहाँ पे जो हमें अभी अकेलापन महसूस होता है, जो डिप्रेशन महसूस होता है, जो हम अपने आप में खुश नहीं रह पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, यही है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम अपने प्लेजर को भूल चुके हैं, हम नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इवन अगर हम बच्चों को भी बोला जाए कि एक तो आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप गेम खेलो, एक है कि हम किसी गार्डन में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है, या बाहर किसी भी, आप यही कहो कि हम खेतों में जा रहे हैं, खेतों की तरफ जा रहे हैं, तो आप किसको चूज करोगे? आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं मोबाइल और लैपटॉप, लेकिन आप इसके कंसिक्वेंसेस खुद देखना, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल हैं, इसमें जो रेडियंस निकलती है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमें नेचर से कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। नेचर से अगर हम कनेक्ट हैं, अगर नेचर की ब्यूटी को हम फील करते हैं, तो वो ब्यूटी हम अंदर तक फील करते हैं और वो चीज़ हमारे माइंड को पूरी तरह से क्या करती है, रिफ्रेश कर देती है, ठीक है। क्योंकि किसी भी सुंदर चीज़ को देखोगे, किसी भी अट्रैक्टिव चीज़ को देखोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारी जो आंखें हैं, तुम्हारा जो ब्रेन है, वो प्लेजर फील करता है, अच्छा फील करता है और तुम्हें डेफिनेटली अच्छा लगता है। सो ऑल द पॉइंट वांट्स टू से हियर कि हर चीज़ ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। नेचर की जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। ऑल यू नीड इज़ टू गुड आइज टू सी एंड गुड हार्ट टू रिस्पॉन्ड। आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी आंखें उस ब्यूटी को देखने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी नेचर को तुम देख रहे हो और तुम इग्नोर करते हुए चल रहे हो, ठीक है। उसे अप्रिशिएट करना सीखो, उसे देखो कि वो कितना सुंदर है, उसकी डेप्थ में जाओ, ठीक है, और उसका ऑब्जर्वेशन करो और उसके बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हें कितना प्लेजरेबल फील होता है और तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी नेचुरल ब्यूटी को देखने की। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू।